गूगल भाभी अभी टाइम कितना हो रहा है? अभी रात के 2:53 हो रहे हैं। ऑलमोस्ट रात के 3 बजने वाले हैं। एंड तुमको पता ही होगा कि जो रात का 3 बजे का टाइम होता है वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। एंड इतने रात को भाई अभी हम लोग देखने वाले हैं यूट्यूब की कुछ ऐसी डरावनी स्कैरियस शॉर्ट्स वीडियो जो कि बहुत ज्यादा डरावनी होने वाली है। मुझे नहीं पता भाई मैं ऐसी हॉरर वीडियोस रात के टाइम में क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, बट मुझे मजा आता है। एंड जो काम करने में मुझे मजा आता है भाई वो मैं करता हूँ। एंड इसीलिए भाई इतने रात को हम लोग देखने वाले हैं खतरनाक हॉरर शॉर्ट्स वीडियो। मजा आने वाले वीडियो में फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट के जस्ट बगल में एक हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप दे दो ताकि भाई हमारी वीडियो को थोड़ा रीच मिल सके। करते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट। सोचो आप बाहर किसी ट्रिप पे गए हो और अपने 2 दोस्तों के साथ देर रात को कार ड्राइव करके अपने घर की ओर आ रहे हो। जंगल का रास्ता एकदम सुनसान है और बीच जंगल में रात को 2:30 बजे आपकी गाड़ी रुक जाती है। ना हेडलाइट चल रही है ना कार की लाइट। आप बस अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करके बैठे हुए हो और इंतज़ार कर रहे हो हेल्प आने का, क्योंकि बाहर निकलने का कोई चारा नहीं है। बाहर अगर निकले तो आप डर के ही मर जाओगे, क्योंकि इतना अंधेरा है कि आप अपना हाथ तक नहीं देख सकते। आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और डरे हुए हो कि तभी लेफ्ट साइड विंडो पे एक नॉक होता है। आप तीनों एकदम से देखते हो और आपको ये दिखता है, तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में बताओ। क्या दिखता है भाई? ओ भाई 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 इस लड़की का एक बार तुम चेहरा देखो। ये देखो भाई, इस लड़की का चेहरा कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसकी आंखें, इसका चेहरा भाई एकदम किसी डरावने से कम नहीं लग रहा है। और भाई ये लड़की जो भी है भाई, ये इतने रात को सुनसान सड़क पे क्या कर रही है भाई साहब? इमेजिन करो सच में भाई अगर ऐसा कुछ हो जाए हमारे साथ, भाई कच्चियां ना 2 बार गिली होगी, मजाक से हटके। मैं अपनी वीडियो के जरिए कई बार लोगों को बोल चुका हूँ कि रात के टाइम में किसी भी नदी या नाले की तरफ भूल के भी मत जाना, लेकिन लोग नहीं मानते क्योंकि लोगों को रात में वहाँ पे ठंडी हवा आती है, लेकिन जब उसके साथ कुछ और भी आ जाता है तो उनकी फटती है। अब ऐसा मैं इसलिए कहता था, तुम नहीं मानोगे मुझे पता है, क्योंकि पानी या किसी भी सुनसान नदी के पास रात के टाइम में आत्माएं घूमती है। अब तुम बोलोगे अब पानी में कैसे आत्माएं आ गई? तो ये उन लोगों की आत्माएं होती है जो की किसी वजह से या खुद कूद के नदी में गिर गए। अब तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और ऐसी ये वीडियो एक बंदे ने रिकॉर्ड की है जो कि रात के टाइम पे एक नदी के पास बैठ के बीड़ी पी रहा होता है, और उसी टाइम जब वो थोड़ा टहल रहा होता है और वापस अपनी जगह पे जाता है तो उसको कुछ ऐसा दिखता है लिटरली, जिसको देखने के बाद उसकी फटके 555-684 हो गई थी। एक बार आप खुद अपनी आंखों से वीडियो देखो और ऐसी और हॉरर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसा क्या देख लिया भाई? ये देखो बंदा जा रहा है, ठीक है। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई ये देखो एक लड़की भाई दीवार पे खड़ी है। ये देखना, ये देखो भाई, ये लड़की एकदम व्हाइट कपड़े में। भाई देखो ये फेक भी हो सकता है, पहले वाली वीडियो की तरह है ना, उस बंदे की वीडियो की तरह। क्या पता ये वीडियो सच में फेक हो, बट ये देखो भाई ये लड़की लिटरली में दीवार पे खड़ी हुई है। इसके बाल लंबे लंबे हैं, इसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहना हुआ है। भाई देखो ये वीडियो फेक भी हो सकती है, क्योंकि यार देखो हो सकता है कि भाई ये लोग नाटक कर रहे हो, है ना, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। बट मेरे हिसाब से ये वीडियो थोड़ी सी फेक लग रही है, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि जो भूत है वो व्हाइट कपड़े में ही हो। इन्होंने हवा बना रखा है लोगों ने कि जो भूत होती है, भूतनी होती है, वो व्हाइट कपड़े में ही होती है। एंड भाई देखो व्हाइट कपड़े और लंबे बाल, ऊपर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंधेरी की वजह से, है ना भाई। तो हो सकता है शायद ये वीडियो फेक हो। अगर ये वीडियो फेक है तो ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो रियल है तो भाई सच में भाई लिटरली में भाई कच्चे गीले हो जाए लोगों की भाई, अगर ऐसा हो जाए सच में। तो हॉस्टल में रहने आई एक लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उसे वहाँ से भागना पड़ा। तो ये स्टोरी मुझे मेरे एक फॉलोअर ने भेजी है, जो उसके साथ रियल में हुई थी। तो पुणे की एक नेहा नाम की लड़की पहली बार एक पुराने गर्ल्स हॉस्टल में रहने आई थी। उसे कमरा नंबर 13 मिला था। आते ही उसकी हॉस्टल की लड़कियों से अच्छी खासी दोस्ती भी हो चुकी थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात नेहा को उसके कमरे से बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। अगले दिन उसने देखा कि उसकी किताबों के पन्ने फटे हुए थे, और यहाँ तक कि जब भी वो सुबह उठकर देखती तो उसकी सारी चीजें यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती। और जब नेहा ने ये बात अपने एक दोस्त को बताई तो उसकी दोस्त ने उससे कहा कि 1 साल पहले उस कमरे में एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में खुद की जान ले ली थी। और जो कोई भी नई लड़की उस कमरे में रहने आती है तो उसके साथ भी सेम यही चीजें होती है। ये सुनकर तुरंत ही नेहा ने अपने पेरेंट्स को फोन किया और उसी पल वो हॉस्टल छोड़कर अपने घर चली गई। भाई साहब लिटरली में भाई ये स्टोरी रियल है भाई, ये रियल हो भी सकती है। भाई देखो
एक लड़की जिसको कुछ भी नहीं पता उस कमरे के बारे में, वो एक हॉस्टल के अंदर जाती है। लेकिन उस कमरे का जो पास्ट ये था कि भाई उस कमरे में पहले एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। एंड भाई उसके बाद जो भी उस कमरे में रहने के लिए आता है, वो आत्मा जिस लड़की ने अपनी जान दी थी, उसकी आत्मा भाई उन सभी लड़कियों को परेशान करती थी एंड उनको वहां से परेशान करके भगा देती थी। एंड जैसे ही भाई ये चीज इस लड़की को पता लगता है भाई नेहा को भाई, तो इसके बाद भाई ये भी वहां से भगती है। क्योंकि भाई सोचो ना कि एक कमरा जिसमें तुम रह रहे हो वो हॉस्टल का कमरा है एंड वो जो कमरा है वो हॉन्टेड है, क्योंकि उस कमरे में एक आत्मा रहती है जिसने अपनी खुद की जान ले ली थी। भाई साहब भाई लिटरली भाई ये स्टोरी एक्चुअल में भाई बहुत ज्यादा स्कैरी एंड क्रीपी थी भाई। आज देखते हैं तुम्हारी कितनी खतरनाक पर्सनैलिटी है। एक टेस्ट लेते हैं। मान लो स्कूल में पीटीएम चल रही है, तुम्हारी बजाई जा रही है। पहले टीचर से गाली खा रहे हो, फिर मम्मी से। अब टीचर तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड लेने दूसरे रूम में जाती है, तुम क्लास के बाहर जाते हो अपने दोस्त को ढूंढने। तभी स्कूल की बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, छत कभी भी गिर सकती है। तुम्हारे साथ एक रेस्क्यू टीम है जो सिर्फ एक ही ट्रिप मार सकती है लोगों को बचाने के लिए। तुम डिसाइड करने वाले हो किसे बचाना चाहिए, क्योंकि रूम 1 में तुम्हारी मम्मी फंसी हुई है, रूम 2 में 6 लोग हैं, जिनमें से एक तुम्हारी टीचर, दूसरा एक व्हील चेयर में आदमी, तीसरा एक बूढ़ी औरत, चौथा एक प्रेग्नेंट औरत और 5-10 साल के भाई बहन। रूम 3 में एक साइंटिस्ट है जिसने कैंसर और सारी बीमारियों का इलाज बना लिया है, जो फ्यूचर में लाखों लोगों की जान बचा सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ मर गया तो ये इलाज भी उसके साथ चले जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी बताएगी तुम कौन सा रूम चूज करोगे। भाई देखो अपने पास 3 ऑप्शन है। रूम 1 में हमारी मम्मी है, रूम 2 में 6 लोग हैं और रूम 3 में जो है भाई एक साइंटिस्ट है जिन्होंने कैंसर जैसे बीमारी का भाई दवाई बना रखा है। अब देखो ऐसी सिचुएशन में हमको सिर्फ एक ही चूज करना है, हम सिर्फ एक ही जने को बचा सकते हैं और मैं बचाऊंगा अपनी मम्मी को। बात खत्म भाई, मम्मी से बढ़कर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। और आई थिंक मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए भी, जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, तुम लोगों का भी भाई मम्मी से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता है ना। तो तुम लोग भी मेरे हिसाब से मम्मी को ही चूज करोगे, तो मैं तो भाई मम्मी को बचाऊंगा। तो अगर तुमने रूम 1 चूज किया, तुमने अपनी मम्मी को बचाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम सेल्फिश हो, औरों की जान की नहीं पड़ी। ये बताता है तुम्हारी पर्सनैलिटी में तुम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इमोशनल रिश्तों को सबसे ऊपर रखते हो। तुम्हारे लिए फैमिली से बड़ा कुछ भी नहीं है, चाहे उसके लिए दुनिया में कितने भी लोग मरे। ये माइंडसेट लॉयल और इमोशनल है। वहीं रूम 2 चूज किया तो तुमने बचाया 6 अनजान लोगों को, ये देखते हुए कि सबसे ज्यादा जान बच रही है। तो तुम्हारी पर्सनैलिटी में ज्यादा से ज्यादा अच्छा करने की चाह होती है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। दिमाग लोगों की वाहवाही भी चाहता है, लेकिन ये लॉजिकल माइंडसेट भी है। लेकिन रूम 3 चूज किया तो तुमने बचाया साइंटिस्ट को, ये ध्यान में रखते हुए कि आगे जाकर लाखों लोगों की जान बचेगी। ये पर्सनैलिटी इमोशन और लॉजिक से ऊपर उठ के सोचती है, जो शायद आम लोगों को क्रूर लग सकती है। भाई देखो मुझे नहीं पता तुम लोगों ने कौन सा ऑप्शन चूज किया, बट मुझे जहां तक पता है ज्यादातर लोगों ने ऑप्शन ए ही चूज किया होगा, अपनी मम्मी को बचाया होगा। एंड भाई तुम लोग कमेंट में जरूर बताना इस पार्ट को मेंशन करके कि तुम लोगों ने किस रूम को चुना, किसको बचाया, मम्मी को या फिर किसी और को। एंड अगर भाई मैं मम्मी को नहीं बचाता ना, और ये वीडियो अगर मेरी मम्मी देख लेती, चटका देती लाडले नहीं यार मजाक से हट गया भाई। देखो फैमिली से बढ़ के, मम्मी से बढ़ के कुछ भी नहीं है, बात खत्म। 21 फरवरी 2023 को चाइना में एक आदमी एक ऐसे घर में गया जिसके बारे में काफी टाइम से लोग कह रहे थे कि उस घर में कुछ सुपरनैचुरल हो रहा है। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एकदम से फील होता है कि कोई अनसीन फोर्स उसे पीछे से पुश कर रही है। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। इसे बहुत डर लग रहा था, उसके बाद भी इसने टॉर्च जलाई और अपने फोन से रिकॉर्डिंग शुरू करी। और थोड़ी देर बाद अजीब सी आवाजें और हलचल होनी शुरू हो गई। और जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है, उसे एक कोने में एक अजीब सी डार्क कलर की फिगर दिखाई देती है। वीडियो देखो आप। भाई ये बंदा इतने रात को आया भाई, मेनली बात तो, और घर के अंदर पानी भरा हुआ है। ओ ये पत्थर किसने फेंका? कम आउट। भाई पत्थर किसने फेंका पानी में? शायद इसी लड़के ने फेंका है क्या? ओ भाई यहाँ पे देखो, ओ भाई 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 यहाँ पे कोई तो है। भाई 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 साहब, भाई 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 लिटरली में भाई, मतलब एक तो इस बंदे के पिछवाड़े में 4 बार कीड़ा काटा होगा, 4 बार। क्योंकि भाई सोचो एक घर जो कि अबेंडेड है, वहां पे कोई भी नहीं रहता, उस घर को हॉन्टेड माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी भाई ये बंदा उस घर में चेक करने के लिए जाता है कि ऐसा कुछ है कि नहीं। तो इस लड़के के पिछवाड़े पे कीड़े ने 4 बार काटा। कितने बार? 4 बार भाई। लेकिन जब ये बंदा वहां पे जाता है तो एक्चुअल में भाई हमको देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है। आई डोंट नो कि भाई ये कोई मतलब इंसान है या फिर कुछ एबनॉर्मल चीज है या फिर शायद कोई सामान रखा हुआ है, बट दिखने में तो थोड़ा सा लग रहा है कि भाई कोई एबनॉर्मल चीज है वहां पे। एंड भाई इस बंदे को दिखाई देता है। एंड मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अभी थोड़ी देर पहले ना इसी वीडियो में एक पत्थर गिरा था पानी के अंदर, तो वो पत्थर किसने गिराया था? शायद इसी लड़के ने, या फिर जो वहां पे इस लड़के को दिखाई दे रही थी, जो फील हो रही थी, या फिर उसने।
भाई साहब, अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लो। भाई मैं हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मजाक से हटके, अभी कुछ टाइम पहले ही भाई मैं अपने दोस्त के साथ ना गोवा जाने का प्लान बना रहा था। एंड हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि भाई बहुत टाइम हो गया कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं गए अच्छी जगह पे, तो गोवा चलते घूमने के लिए। एंड ये बंदा कह रहा है कि कुछ होने वाला है गोवा में, या फिर किसी के साथ कुछ हो चुका है, जानते हैं भाई पहले तो। मीनाक्षी नाम की एक लड़की भी अपने दोस्तों के साथ गोवा घूमने के लिए गई थी। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन रात को वो लोग जब वापस आ रहे थे तो सब सो चुके थे। मीनाक्षी अकेली जग रही थी और उनकी गाड़ी रुकी जर्नलिस्ट कॉलेज के बस स्टॉप पे। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि शायद से ये इसका भ्रम है, शायद इसे नींद आ रही है, इसलिए तो उसने अपने दोस्तों को जगाया, सबको दिखाया और सबने वो चीज़ देखी और आखिर में उसे रिकॉर्ड किया। आप ये वीडियो देखो। ओ भाई 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 भाई, लिटरली में ये देखो, यहाँ पे बस स्टॉप पे भाई एक लड़की व्हाइट कपड़े में, एंड इसका देखो नीचे का जो हिस्सा है वो हमको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बाल दिखाई दे रहे हैं, इसका हल्का सा चेहरा भी दिखाई दे रहा है, एंड इसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा है। भाई भाई भाई, ये लड़की है तो है कौन, और इतने रात को बस स्टॉप पे है ये, और मेनली बात ये है कि भाई इसका पैर दिखाई नहीं दे रहा है। भाई 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 देखो कितना ज्यादा खतरनाक लग रही है यार ये। भाई साहब, भाई सोचो भाई, मतलब ये चीज तो किसी के भी साथ हो सकती है भाई। रात के टाइम देखो नॉर्मली हर लोग मतलब कहीं ना कहीं जाते ही हैं, कुछ ना कुछ ट्रैवल करते ही हैं, है ना। एंड भाई सोचो कि तुम लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे जाए, भाई सबसे पहले तो वीडियो रिकॉर्ड कर लेना ताकि मुझे भेज सको, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, कंटेंट निकाल सकूं। फटेगी वो ठीक है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड होनी चाहिए, बात खत्म। क्योंकि वीडियो डालनी है भाई, कंटेंट बनाना है, मुझे कंटेंट चाहिए। भाई लिटरली भाई बहुत ज्यादा खतरनाक था ये वाली। ये आदमी 50 से भी ज्यादा लोगों को किडनैप कर लेता है, जिसके लिए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो जेल के अंदर कुछ ऐसा कर जाता है जिससे पुलिस वालों का भी दिमाग हिल जाता है। तो कहानी शुरू होती है 1974 में, जब वॉशिंगटन में लोग एक एक करके अचानक से गायब होने लगते हैं। तो मजबूरन पुलिस वालों को पूरे शहर में लॉकडाउन लगाना पड़ता है। कहा जाता है कि एक लंबा सा दुबला पतला बेन डोबरमन नाम का आदमी वॉशिंगटन की अंधेरी सड़कों पर घूमता रहता था, और इस किडनैपिंग के पीछे उसका ही हाथ था। लेकिन एक दिन एक ट्रक ड्राइवर उसे टक्कर मार देता है। हॉस्पिटल ले जाने पर वो पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बाद में उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ सालों बाद वो जेल के अंदर से गायब हो जाता है और अपने सेल में दीवार पर एक स्कूबी डू का पोस्टर छोड़ जाता है। ये देखकर पुलिस वालों का दिमाग हिल जाता है और डोबरमन के गायब होने के बाद पूरे शहर में फिर से खौफनाक घटनाएं होना शुरू हो जाती है। हालांकि डोबरमन की इस कहानी को एक काल्पनिक मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। पूरी रामायण खत्म करने के बाद ये बंदा कह रहा है कि राम कौन था। मतलब बात तो ये होगी ना भाई कि पूरी स्टोरी इस बंदे ने भाई एकदम अच्छे से बताई, पूरा सस्पेंस क्रिएट कर दिया। एंड उसके बाद ये बंदा बताता है कि ये जो स्टोरी है इसे लोग काल्पनिक बताते हैं। यार एकदम सीरियस होके मैं सुन रहा था, मजाक से हटके एकदम मेरे को लग रहा था कि भाई सच में ऐसा कुछ रियल में हुआ है, और ये बंदा बता रहा है कि दिस इज काल्पनिक। ये वीडियो किसी अरब कंट्री की है जहाँ पे एक सारा नाम की लड़की इत्र बेचने का काम करती है, और शाम के टाइम सारा अपने घर में अकेली होती है, सिर्फ इसलिए कि उसके मॉम और डैड बाजार गए थे। अब आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी या सुनी होगी कि शाम के टाइम में इत्र या परफ्यूम जैसी खुशबूदार चीजों से नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है। वैसे ही कुछ किस्सा सारा के साथ हुआ। तो वो फैमिली इत्र बेचने का काम करती थी, तो उनके घर में इत्र की बड़ी बड़ी बोतलें पड़ी थी और सारा अपने घर की खिड़की और दरवाजे खोल के बैठी थी। लेकिन उसी टाइम कुछ ऐसा होता है कि सारा को अपने मेन डोर पे से किसी की नॉक करने की आवाज आती है, और तकरीबन 4 से 5 बार सारा के साथ सेम चीज हुई कि जब भी वो डोर पे चेक करने जाती है तो वहाँ पे कोई होता ही नहीं है। और इस चीज से सारा बहुत ज्यादा परेशान और गुस्से में आके अपना मेन डोर ही लॉक करके आ जाती है। लेकिन इस बार उसको अपनी खिड़की से कुछ ऐसी आवाज आने लग जाती है कि जैसे उसका कोई नाम पुकार के उसको बाहर बुला रहा हो। लेकिन सारा गुस्से में आके और परेशान होकर खिड़की से बाहर जाके जब चेक करती है तो वहाँ पे एक औरत खड़ी होती है, और होस्ट तुम्हारे ये सुन के उड़ेंगे कि वो औरत कोई औरत थी ही नहीं, वो एक आत्मा थी जो कि उसके खुशबूदार इत्रों से अट्रैक्ट हो रही थी। लेकिन गुस्से में सारा को कोई भी होश नहीं था, और उसने कुछ ऐसा किया जिसको देखने के बाद तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि डरूं या हंसूं। आप खुद ये वीडियो देखो भाई। ओ भाई सारा भाई सारा इसका मुंह देखो। सारा ने भाई चुड़ैल को देखो, यहाँ पे एक लेडी खड़ी है, ठीक है, ये देखो लेडी खड़ी है, इसके मुंह पे पतीला फेंक के मार।
दोस्तों आजकल भूत भी सेफ नहीं है, अगर ऐसे ऐसे लोग हो तो भाई भूतों की भी बैंड बजा देते हैं भाई। सोचो तुम्हें डार्क वेब पे कोई राज पता पड़े तो। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ। लिली अपनी दोस्त डेना को कुछ मस्सा करने को बोलती है, तो डेना कहती है डीप वेब पे चलते हैं, वहां बड़ी खतरनाक चीजें होती है और सारे बदमाश वहीं रहते हैं। इतने में पीछे बैठा लड़का जैक बोलता है डार्क वेब होती है वो गवारो, और बताता है उसका तो वहां रोज का आना जाना है। तो वो दोनों बोलती है प्लीज हमें भी दिखा दे। तब उन तीनों का प्लान बनता है कि वो तीनों स्कूल के बाद डेना के घर जाके मस्त डार्क वेब चलाएंगे। वो तीनों डार्क वेब मस्त एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, एकदम से उनके सामने एक डिस्टर्बिंग सा पेज आता है जिसमें लोगों के टॉर्चर की वीडियोस होती हैं। उनमें से वो एक वीडियो चलाते हैं जिसमें दो लोग लाल बनी की ड्रेस पहन के एक आदमी को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तीनों डर के लैपटॉप बंद ही कर देते हैं। फिर डेना बोलती है उसे तो लगी है भूख, तो वो चली जाती है किचन की तरफ, और थोड़ी देर बाद जैक भी किचन की तरफ चले जाता है। 20-25 मिनट हो जाते हैं। लिली उन्हें बुलाने जाती है तो वो देखती है कि डेना और जैक का तो लव वाला सीन चल रहा है। ऑकवर्ड होके लिली पीछे हटती है तो टेबल पे रखा जूस उसकी जीन्स पे गिर जाता है। लिली डेना के रूम में जाके कुछ पहनने को ढूंढती है और वो जब उसकी अलमारी खोलती है तो उसे वही 2 रेड बनी वाली कॉस्ट्यूम मिलती है। ओ भाई 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 ये क्या था? मतलब देखो जो डार्क वेब होता है भाई वो बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है भाई। तुमको पता होगा कि वहाँ पे लोगों की एक्चुअल में भाई जान से मारने की सुपारी दी जाती है। मतलब डार्क वेब पे एक इंसान जो कि जिंदा है, बहुत सारे लोग उसको पकड़ के खड़े हैं एंड इसके बाद लोग वहाँ पे बेट लगाते हैं कि मैं इतने रुपए दे रहा हूँ, इसके हाथ तोड़ दो, इसके पैर तोड़ दो, इसको ऐसे मारो, इस तरीके से मारो। मतलब वहाँ पे लाइव सुपारी दी जाती है, समझ रहे हो। एंड भाई सोचो कि भाई ये लोग डार्क वेब पे जाते हैं, लेकिन जो इन्होंने देखा था डार्क वेब पे कि भाई 2 लाल कपड़े में जो आदमी थे जिन्होंने एक आदमी को पकड़ा हुआ था भाई, जो उसको टॉर्चर कर रहे थे भाई, वही ड्रेस उसको उसी के अलमारी में मिलती है। आई डोंट नो भाई ये क्या मिस्ट्री है, ये क्या है, बट भाई बहुत ज्यादा स्कैरी है भाई। कुछ ऐसी चीजें जिसे हम इग्नोर कर देते हैं लेकिन वो सच में भूतों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं तुम्हें 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है और इन चीजों को इग्नोर नहीं करना है। तो पहला है परफ्यूम, दूसरा है ग्रेवयार्ड, थर्ड है लंबे बाल, फोर्थ है डर्टी प्लेस एंड जो लास्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है डार्क प्लेस। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है वरना हो सकता है कि आपके ऊपर भी कभी ना कभी भूत आ जाए। भाई देखो मुझे परफ्यूम के बारे में पता था, लेकिन मुझे ना मतलब ग्रेवयार्ड के बारे में पता नहीं था। देखो नॉर्मल सी बात है भाई, ग्रेवयार्ड वगैरह तो हॉन्टेड होगा ही होगा, बट ये जो ग्रेवयार्ड वगैरह होते हैं भाई वो सच में मतलब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। मैंने ऐसा सुना था बहुत पहले, और ये बंदा भी यही चीज कह रहा है कि भाई ये देखो जो ग्रेवयार्ड होते हैं वो सच में भाई हॉन्टेड होते हैं। एंड सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है डार्क प्लेस। देखो तुम्हें कभी भी कहीं पे भी डार्क प्लेस दिखाई देता है, खासकर अगर ऐसी जगह जो कि एबनॉर्मल है, मतलब वहाँ पे लोगों का कहना है कि भूत प्रेत रहते हैं वहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, तो भाई वहाँ पे मत जाना, क्योंकि भाई उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। जो तुम्हारे साथ होगा वो नहीं सोचा होगा तुमने, बस बात खत्म। देख रहे हो कच्चे गिली कर देता हूँ बंदों की मैं, और मैं खुद जाता हूँ। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है। फोटो तो एकदम नॉर्मल ही है ना, कुछ है देखो ध्यान से देखो, क्योंकि एक छोटी सी चीज ही हमको बता सकती है कि ये फोटो नॉर्मल नहीं है। सब कुछ नॉर्मल है यार, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो साल 1918 में ऑस्टिन शहर में ओलिविया और नोवा नाम की 2 बहनें थी जो अपने पिता हेनरी के साथ रहती थी। जबकि उनकी माँ दिल का दौरा पड़ने से मारी गई थी, तो उनके पिता ने कुछ ही महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन ओलिविया और नोवा को उनकी दूसरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों ना तो उनसे बात करती और ना ही उनका बनाया हुआ खाना खाती। फिर साल 1920 में उनकी दूसरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। इससे उनके पिता तो बहुत खुश थे, पर उन दोनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने अपने पिता के साथ साथ उनकी बीवी और छोटी बच्ची को जान से मार दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन जेल के अंदर जाते ही वहाँ के दूसरे कैदी अजीबोगरीब तरह से मारे जाने लगे, जहाँ तक कि जिन पुलिस वालों ने उन्हें यहाँ पकड़ कर लाया था उनकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आखिर में जब उन दोनों को फांसी की सजा हुई तो मरने के बाद भी वो दोनों कई सालों तक जेल के अंदर घूमती हुई दिखाई दी। और इसी वजह से ओलिविया और नोवा की ये कहानी अब तक की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। भाई 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 सोचो, मतलब ये 2 लड़की, मतलब यार ठीक है यार, उसकी मम्मी की डेथ हुई भाई, ये बहुत गलत हुआ, बट भाई उसके पापा ने शादी करी, ये भी गलत हुआ, बट भाई उसके पापा ने बच्चा किया, ये हमारी तरफ से गलत हुआ, उसकी तरफ से तो अच्छी बात हुआ ना, उसका बच्चा हुआ है तो। लेकिन ये चीज इन दोनों लड़की को पसंद नहीं आती है, और जो इनकी नई मम्मी थी ये दोनों उनसे बिल्कुल बात भी नहीं करते थे। एंड फिर इसके बाद जैसे इनकी नई मम्मी का एक नया बेबी होता है तो भाई ये दोनों इतने ज्यादा किलस जाते हैं कि भाई इन दोनों ने अपने पापा को, अपनी नई मम्मी को और साथ में जो छोटा बच्चा था उसे
जान से मार दिया। एंड फिर इसके बाद जब ये दोनों जेल में जाते हैं तो भाई जेल में भी भाई मतलब अजीब तरह से लोगों की डेथ होने लगती है। एंड भाई इसकी मिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आई कि जेल में लोगों की डेथ कैसे होने लगी। एंड सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि भाई जो इनको जेल लेके आए थे, मतलब जिन पुलिस वालों ने इनको जेल में बंद किया था, उनकी भी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। और फिर इनके मरने के बाद भी लोगों को उस जेल के अंदर इन दोनों लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। ओ भाई 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 भाई, रात के कितने बजे रहे एक बार फिर देख लो, 3:30 बज रहे हैं, 3:27। और ऐसी चीजें हमको अब पता लग रही है इतने रात को। सोचो कितना ज्यादा डिस्टर्बिंग है भाई ये। हांडी वाला ब्लैक मैजिक या मारण क्रिया एक ऐसा ब्लैक मैजिक जिसमें तांत्रिक के द्वारा एक हांडी में आग लगा के हवा में उड़ा दिया जाता है और हवा में उड़ती उड़ती वो हांडी उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है जिसको टपकाना होता है। भाई देखो मैं इस वीडियो को भी स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो बंदा बता रहा है उसे बोलते हैं मटके वाला ब्लैक मैजिक, ठीक है। एंड इसके बारे में मैंने तुम लोगों को पास्ट में अपने मेन चैनल पे तुमको बताया भी है। जो लोग हमको स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता भी होगा, उन्होंने वो वीडियो देखी भी होगी। बट भाई ये जो ब्लैक मैजिक होती है भाई, मटके वाली ब्लैक मैजिक, ये बहुत ज्यादा खतरनाक ब्लैक मैजिक होती है भाई। लिटरली में सबसे ज्यादा खतरनाक ब्लैक मैजिक में से ये एक आता है और भाई इसकी वजह से ना लोगों की जान तक चली जाती है। पहले इसके बारे में जानते हैं। और इस ब्लैक मैजिक का कोई तोड़ भी नहीं होता। मैंने भी आज से पहले सिर्फ ऐसा सुना ही था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, मतलब जिसमें हांडी उड़ के जाती है और किसी को जान से मार देती है। लेकिन जब ये चीज सच्ची में देखी तो यकीन भी हो गया कि हाँ ऐसी भी कोई चीज होती है। ये वीडियो फरीदाबाद के किसी मोहल्ले की है जब रात के टाइम में ऐसी ही एक हांडी उनके मोहल्ले में आई थी, जिस चीज को रात के टाइम एक औरत ने देख लिया था। पहले उसकी भी बातों पे कोई यकीन नहीं करता, पर जब इस मोहल्ले के किराना स्टोर के एक सीसीटीवी कैमरा में ये चीज चेक की जाती है तो उसमें साफ साफ एक आग से उड़ के किसी के घर के बाहर घूम रही थी। ये चीज बहुत ज्यादा डरावनी थी। आप खुद सोचो वो किसी की मौत आई है। आप खुद ये वीडियो देखो और ऐसे और रियल हॉरर इंसिडेंट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ये वीडियो क्लिप है, ठीक है। ओ एक्चुअल में देखो एक आग का गोला कुछ हवा में उड़ रहा है। ये मटके का है, मटका है क्या? ओ ये बड़ा हो गया अचानक से और इसके घर के बाहर ये घूम रहा बार बार। भाई 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 देखो भाई, जो ये ब्लैक मैजिक होता है मटके वाला भाई, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। एंड इसके अंदर क्या होता है कि भाई देखो जो भी मतलब ये ब्लैक मैजिक करता है ना भाई, पंडित के थ्रू या फिर तांत्रिक के थ्रू, भाई इसके बाद क्या होता है वो मटका हवा में उड़ता है, उसके ऊपर आग जलती होती है एंड वो मटका उस इंसान के घर के बाहर जाता है जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक करा होता है। एंड जैसे ही वो बंदा अपने घर से बाहर निकलता है, एक तो भाई ये जो मटका होता है ना, मतलब वो ना मतलब उस इंसान को घर से बाहर निकालने की बहुत कोशिश करता है, बहुत ज्यादा, कि किसी भी तरह वो जल्दी से बाहर आए और ये अपना काम कर दे मटका। एंड जैसे ही वो बंदा अपने घर से बाहर आता है तो भाई उसके ऊपर ये मटका फूट जाता है एंड ऑन द स्पॉट उसी टाइम उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाती है। एंड भाई उसके बाद भाई उसके साथ कुछ भी हो सकता है भाई, वो जिस इंसान ने उसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था भाई वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी जान भी जा सकती है। भाई मैंने एक्चुअल में ऐसी वीडियोस बहुत सारी देखी है और मैंने सुना भी है और मेरे को पता भी है इस चीज के बारे में, तभी मैं तुमको बता रहा हूँ। तो गाइस ये थी अपनी आज की वीडियो। भाई मजाक से हटके बता रहा हूँ भाई, देख लो फिर से टाइम, रात के 3:37 हो रहे हैं एंड ऑलमोस्ट रात के 4 बजने वाले हैं और भाई मेरी ना एकदम फटके 575 हो गई है। अब तुम खुद सोचो कि मैं रात के 4 बजे तक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं सोऊंगा कब? अब सुबह सोऊंगा भाई, अभी नींद ही नहीं आएगी, मेरी फट चुकी है एकदम खतरनाक वाली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, ध्यान रखो अपना और ऐसे प्यार दिखाते रहो क्योंकि तुम लोग प्यार नहीं दिखा रहे, प्लीज प्यार दिखाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।